Hello student, good afternoon. Standard 12, chapter number 2nd, Hello LK. And Hello Ari. In this chapter, we will learn about compounds like Hello LK and Hello Ari. First of all, we start with Hello LK. Hello alkenes are very useful substance. They are also known as alkyl halide, stands for RX, alkyl halide. Fluoride, chloride, bromide and iodide. Number of questions are coming from this part of chapter which are mostly asked in JEE or NEET. Some substances from this category are used for the application in medical science. They are first number chloramphenicol. This substance is produced by soil microorganisms. It is used for curing typhoid fever. Another substance from this category, that is the chloroquine. It is used for care of malaria fever. Third one, trioxane, which is produced in human body. Whose deficiency cause goiter. Fourth number substance that is very useful and most commonly used in past time, that is CHCl3, named as chloroform. It is used as an anesthetic in past, but due to it will be converted into phosgene, and phosgene is very dangerous for life. That's why this substance is not used. Fifth number, CCl4, named as tetrachloromethane, but its industrial name is pyrene, जो कि पायरीन के नाम से फेमस है और वो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड होता है. Another important substance, that is the sixth number, and it's a very important. Student have to remember this substance, that is halothane.
स्ट्रक्चर ऑफ हैलोथीन, 3 फ्लोरीन जो कि एक कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, एक कार्बन के साथ Cl और एक Br भी कनेक्टेड होता है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर करें तो ये 1 नंबर कार्बन है और ये 2 नंबर कार्बन है। तो 2 नंबर पर ब्रोमो प्रेजेंट है, दैट्स वाई 2 ब्रोमो। एमिंग लिखना अच्छे से आना चाहिए। 2 क्लोरो, 1 1 1 1 1 1 ट्राई फ्लोरो, और 2 कार्बन है इसलिए इथ, और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन। मीन्स इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो इथेन, जो कि हैलोथीन के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। Why this substance is very important? Because this substance is used as anesthetic compound in surgery nowadays. आगे पढ़ना स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत अब चैप्टर में आगे बढ़े, और चैप्टर का स्टार्टिंग करते हैं विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मेन पोर्शन है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल में आपको बताने का ट्राई करूँ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक होता है सबस्ट्रेट, बाहर से सबस्ट्रेट के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल। बाद में हम एक एक करके सारे वर्ड्स या सारे सब्सटेंट को एक्सप्लेन करेंगे और समझने का ट्राई भी करेंगे, और आपको मिल जाएगा RNU, तो साथ में लिविंग ग्रुप जो यहाँ से निकल जाएगा, इसे कहेंगे प्रोडक्ट। ये होगा हमारा लिविंग ग्रुप, ये है न्यूक्लियोफाइल, और इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा एसेंड रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन उल्टी पड़ी जाती है। N stands for nucleophilic, S stands for substitution, nucleophilic substitution, and very important substance that is solvent. एक एक करके पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस नंबरिंग कर ले तो 1 नंबर न्यूक्लियोफाइल, 2nd नंबर सॉल्वेंट, और 3rd नंबर लिविंग ग्रुप, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसे हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है। इसी रिएक्शंस को बहुत सारे कैटेगरी में डाला जाता है, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ एसेंड रिएक्शन। नंबर 1 SN2, मैंने पहले ही बताया था कि ये पीछे से पढ़ी जाती है या उल्टी पढ़ी जाती है। इसका नाम करें तो 2 से बाय मोलिकुलर, N से न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं सारी नहीं लिखूंगा, फटाफट से लिख रहा हूँ। SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े, थर्ड नंबर SNAR। AR से वर्ड आएगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 4 SNI इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिफ्थ नंबर में आएगा SNNGP। NGP स्टैंड्स फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से एक बार, नेबरिंग, N स्टैंड्स फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद और दो पढ़ेंगे, जिसमें एक आएगी SNA। SNA को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एडिशन एंड एलिमिनेशन। ध्यान रखें बच्चे, इसको पहले न्यूक्लियोफिलिक पहले लिखा जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। एक दूसरी भी रिएक्शन आती है जिसमें पहले एलिमिनेशन और देन एडिशन आएगा, जो कि है SNEA। सिमिलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन एंड एडिशन। इन शॉर्ट, इतनी रिएक्शंस जो हमें ध्यान रख के पढ़नी है। एक एक वर्ड्स को समझना ट्राई करें। तो सबसे पहला वर्ड है, ध्यान से नोट करते जाना, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो कि दो वर्ड्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड वर्ड है, न्यूक्लियस प्लस फाइल। फाइल का मतलब होता है ठुलाव। शॉर्ट में सिंपली इसको लिखने का ट्राई करें तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। या फिर दूसरे वर्ड में कहे, जो न्यूक्लियस लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन रीच है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज। जो कि बहुत सारे हैं, जनरल एग्जाम्पल के साथ में चले तो सबसे पहले आएंगे एनायंस। एनायंस, एनायंस मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ अवेलेबल है। दूसरे नंबर पर आएंगे लॉन पैड्स, जिसके पास एक्स्ट्रा पैर पड़ी हुई, लॉन पैड्स। और थर्ड नंबर पर आएंगे पाई बॉन्डेड, जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, वो तो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ हो जाएंगे, बट फिर भी हमें काउंट करने पड़ेंगे, लाइक C डबल बॉन्ड, C एल्कीन्स, एल्काइंस, जिसके अंदर पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। बेंजीन भी उसमें ले सकते हैं, जिसके पास पाई बॉन्ड 3 नंबर में रहते हैं। तो ये जनरल बात हुई कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहा जाता है, तो जो जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है बट न्यूक्लियस नहीं है, मतलब दैट्स व्हाई दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, जो इलेक्ट्रॉन से रीच होता है। इसको कैटेगराइज करें तो इसको दो कैटेगरी में हमें डालना होगा। एक होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दूसरा होगा वीक न्यूक्लियोफाइल। पार्ट्स कर लें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और दूसरे होंगे वीक न्यूक्लियोफाइल। जैसे शुरुआत करें तो हाइड्राइड,
सबसे पहला हाइड्राइड, नाम से भी याद रखना है आपको, नहीं भूलना है किसी को। उसके बाद डी माइनस, टी माइनस, हमारा वेरी फेवरेबल OH माइनस हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़े OR माइनस एल्कोक्साइड। जनरल बात करें तो OR माइनस, जिसे हम कहेंगे एल्कोक्साइड। OPH फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, जिसे हम नाम देंगे फिनॉक्साइड। ये सारे याद रखने बेटा, किसी को मिस नहीं करना है। साइनाइड, उसके बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट, उसके बाद जनरल वर्ड लिखे R माइनस, जैसे CH3 माइनस, CH3CH2 माइनस, बहुत सारे आएंगे इस कैटेगरी में। SH माइनस, SR माइनस, SPH फिनाइल, जनरल वर्ड में एक चीज़ कह सकते हैं, ऑल कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड of generally weak acid and some of from strong acid. क्योंकि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड निकला होगा, तो बचे हुए इस पार्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज electrophiles. Most important family, that is fluoride, chloride, bromide, iodide, ये भी सारे इसी में आएंगे। एक इम्पोर्टेंट याद रखना स्टूडेंट, दैट आर कार्बोक्सिलेट, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा, जिसका नाम होगा कार्बोक्सिलेट। वीक में चले तो जिसके पास लॉन पेयर है, शॉर्ट में कह सकते हैं हैविंग लॉन पेयर्स, क्योंकि वो लॉन पेयर दे सकते हैं तो अच्छे से बॉन्ड बना सकेंगे सबस्ट्रेट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा रेगुलर यूज़ में आता है, दैट इज़ वाटर, अमोनिया। शॉर्ट में ये कह सकते हैं जिसके पास एसिडिक H है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा आएगा अल्कोहल, सारे आ जाएंगे ROH, जिसमें ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर रहती है। उसके बाद फिनॉल आ जाएंगे, ईथर, इम्पोर्टेंट फैमिली ईथर, ईथर भी आ जाएंगे, ईथर्स, ऑल ईथर्स। अमोनिया की फैमिली से आएंगे तो एक आएगा RNH2, प्राइमरी एमाइन। उसके बाद R2NH, सेकेंडरी एमाइन, और थर्ड वन R3NH, टर्सरी एमाइन। मैंने बताया था पहले फिनॉल, वो भी आएगा इस कैटेगरी में, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर रहती है। दूसरा आएगा थायोफिनॉल, कि यहाँ पर भी सल्फर के ऑक्सीजन एक की फैमिली में OS ACTEPO में आता है, तो इसी के पास भी है। हाँ, बट इसका नाम याद रखोगे, थायोफिनॉल, ये रहेगा फिनॉल। ये सब न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ रहे हैं। पहले मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में वही आएंगे जिसके पास
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कि एनायंस होंगे, और वीक इलेक्ट्रोफाइल में वो आएंगे जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते कह सकते, बट लॉन पेयर उनके पास रहती है, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल। आगे बढ़े। सेकेंड नंबर का जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इसको समझना होगा, दैट इज सॉल्वेंट। वाई सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज सॉल्वेंट विच प्रोवाइड्स the surface area of interaction between reagent, बहुत ही इम्पोर्टेंट, reagent जो कि बनता है एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल से, एंड सबस्ट्रेट जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल आ सकता है, फिनॉल सारे आ सकते हैं, एल्काइल हैलाइड आ जाएंगे इस कैटेगरी में, फिनाइल हैलाइड भी आएंगे, एल्कीन्स आ जाएंगे, एल्काइंस भी आ जाएंगे, बेंजीन भी इसमें आएगा, और साथ साथ में RCHO, RCOOH, इन शॉर्ट 12 साइंस में केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पोर्शन में ये सारे हमें आगे जाके पढ़ने हैं। अल्कोहल पढ़ना है, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, एसिड, सो डिटेल में पढ़ने, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंट है वो एज अ सबस्ट्रेट यूज़ होंगे, और ये सॉल्वेंट जो है वो सबस्ट्रेट ये और रिएजेंट, इन दोनों को इंटरेक्शन करने की सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। बट इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जो सॉल्वेंट है वो, बट इट इज़ केमिकली इनर्ट, टुवार्ड्स बोथ। दोनों की तरफ वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, बट है इम्पोर्टेंट बात, बट है गुड सॉल्युबिलिटी, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, गुड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के साथ में एक इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा इन नेक्स्ट, आपको पढ़ना होगा, दैट इज़ परमिसिबिलिटी। मतलब कोई सब्सटेंट कितना सॉल्युबल है वो उसकी परमिसिबिलिटी से पता चलता है, और परमिसिबिलिटी जिसकी 0 है उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, और जिसकी परमिसिबिलिटी हाई है तो मतलब वो एक अच्छा सॉल्वेंट बनेगा कि किसी को अपने अंदर सब्सट्रेट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। आगे जाके परमिसिबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम सॉल्वेंट को कैटेगराइज करें तो स्टूडेंट्स हमें याद रखना होगा, सॉल्वेंट्स बेटा 2 टाइप्स में कैटेगराइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, मीन्स परमिसिबिलिटी। जिसे हम एप्सिलॉन के नाम से जानते हैं। एक आएंगे जो कि नॉन रिएक्टिव है क्योंकि उसकी परमिसिबिलिटी 0 है, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, और जिनको हम शॉर्ट नाम NPS, जिसे हम हमारे छोटे से वर्ड से पहचानेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर NPS, इसकी परमिसिबिलिटी 0 है, मतलब कोई बात ही नहीं है कि इसको हम आके जाके यूज़ करें,
इसका एक एग्जाम्पल रहेगा कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन नाम याद रखना बच्चों, कार्बन डाई सल्फाइड। दूसरा CCl4, अभी पढ़ा था, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट आएगा नॉर्मल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 और 6, इट्स नॉर्मल हेक्सेन। और एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दैट इज बेंजीन। ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने होंगे। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है दैट इज नॉन पोलार सॉल्वेंट के बाद आएगा पोलार सॉल्वेंट। पोलार सॉल्वेंट जिसकी परमिसिबिलिटी 0 नहीं होती, मतलब ये इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, उसको हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। एक को हम कहेंगे PPS, पोलार, वर्ड समझना, पोलार। प्रोटिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखो बच्चों, प्रोटिक को हम सिंपल वर्ड में समझे तो जिसके पास एसिडिक H एटॉम अवेलेबल है। और दूसरी कैटेगरी आएगी PAS, पोलार एप्रोटिक, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। जिस एप्रोटिक का मतलब जिसके पास एसिडिक H नहीं है, नॉट हैविंग एसिडिक H एटॉम, जिसके पास H एटॉम नहीं है। इसको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, आपके पास जगह हो तो लिख लेना। सबसे पहला पढ़े PPS, अभी भी पढ़ा था, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। सबसे पहला पोलार प्रोटिक में H2, जिसके पास ये H रहेगा। उसके बाद अल्कोहल ROH, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव पोर्शन, यहाँ ये डेल नेगेटिव, H भी डेल पॉजिटिव है। इस कैटेगरी में बहुत सारे डाल सकेंगे हम, CH3CO, CH3OH, CH3CH2OH, नंबर ऑफ अल्कोहल्स। देन आएगा फिनॉल, ये भी पोलार प्रोटिक में आएगा क्योंकि इसके पास भी ये वाला डेल पॉजिटिव होता है। उसके बाद थायोफिनॉल आएगा इसी कैटेगरी में, जहाँ SH आएगा। उसके बाद H2S, RSH, ये भी डेल पॉजिटिव पोर्शन रहता है। एक बड़ी और इम्पोर्टेंट फैमिली है दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके पास प्रोटिक H रहता है, जिसको हम जनरल वर्ड से RCOOH कहते हैं। इसमें सारे आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल में। सबसे पहला रहेगा फॉर्मिक एसिड, उसके बाद इथेनोइक एसिड, मतलब जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद एंजीन के साथ बेंजोइक एसिड, ये सारे इसमें आएंगे कि जिसके पास ये एसिडिक H अवेलेबल है। दूसरी कैटेगरी आएगी जिसके पास एसिडिक H है, वैसा है अमोनिया। उसके बाद आएगी एक RNH2, R2NH, हाँ, बट R3N नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एसिडिक H नहीं है। याद रखना, सारे अमाइड्स इसमें आ जाएंगे।
CONH2 अमाइड्स, ये सारे पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़े, दूसरे आएंगे पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। सेकेंड कैटेगरी थी पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। करेक्ट, सीधे सीधे वर्ड में कह दें, दे डजंट हैव या दे डू नॉट हैव एसिडिक, दूसरे वर्ड में कहे तो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एटॉम, जिसके पास एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एटॉम नहीं है। याद रखना स्टूडेंट्स, उसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 1 आएगा THF, नाम से T स्टैंड्स फॉर टेट्रा हाइड्रोफुरान, टेट्रा हाइड्रोफुरान। इसका स्ट्रक्चर बता दूं और याद रखना है आगे जाके इस सब्सटेंट को भी। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ये ऑक्सीजन डेल नेगेटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, बट इसके पास एसिडिक एच नहीं है, तो दैट्स वाई ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में चले, शॉर्ट नेम से याद रखो DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, नाम से ही पता चल रहा है सल्फर ऑक्साइड के साथ है और उसी के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसमें ये रहेगा डेल पॉजिटिव पोर्शन और ये रहेगा डेल नेगेटिव पोर्शन। थर्ड नंबर DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड, CH3S और CH3। फोर्थ नंबर पर डाइऑक्साइन, नाम से दिख रहा है डाइऑक्साइन, तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल कनेक्टेड है, जिसमें ये डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है, ये भी डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। फिफ्थ नंबर, बट आप देख रहे हो वो किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। फिफ्थ नंबर DMA, डाई मिथाइल एसीटामाइड, ये याद रखना है बहुत बहुत बहुत, क्यों देखो ध्यान से, डाई मिथाइल एसीटामाइड, एमाइड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, मैं फिर भी एक बार बाजू में दिखा दूँ। हमने आगे एक स्ट्रक्चर लिखा था CH3COONH2, इसके पास ये 2 H थे और ड्यू टू दैट 2 H ये अमाइड जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है, बट इसके 2 H 2 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस होने के साथ में अब इसके पास कोई एसिडिक एच या एक्सचेंजेबल एच नहीं रहा, तो डाई मिथाइल एसीटामाइड एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बन गया। 6 नंबर DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्म अमाइड, FORM अमाइड, फॉर्म अमाइड। जहाँ ये फॉर्म अमाइड है तो इसलिए यहाँ H आएगा, बाकी डाई मिथाइल है क्योंकि इसके पास एक भी एसिडिक एच नहीं रहेगा। ये पोर्शन डेल नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल पॉजिटिव होगा, इसमें भी ये डेल नेगेटिव हो जाएगा और ये डेल पॉजिटिव रहेगा। 6 एग्जाम्पल के बाद 7th नंबर का एग्जाम्पल,
जो कि ईथर्स, जनरल फॉर्म अच्छे से जानते हो आप, ये इसका जनरल फॉर्म है। एक एग्जांपल से लिखे तो CH3OCS3, या फिर आपने सुना होगा ET2O। एक नंबर HMPA, H मतलब हेक्सा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल। फॉस्फामाइड, फॉस्फा या फॉस्फोमाइड। अब फॉस्फोरस है तो उसकी वैलेंसी 5 करने के लिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डाईमिथाइल, क्योंकि इसके पास भी एक भी एसिडिक H नहीं है। 9, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, साइक्लिक ईथर, जिसे हम क्राउन ईथर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों याद रखना इसका नेमिंग कैसे किया जाता है, आगे एक नंबर होता है, देन क्राउन लिखा जाता है, देन एक नंबर आता है। ये जो नंबर है वो नंबर ऑफ कार्बन प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम इंडिकेट करता है, और ये नंबर ऑफ सिर्फ ऑक्सीजन एटॉम इंडिकेट करता है। जैसे मैं आपके सामने एक सब्सटेंस लिखूँ, यू कैन सी देयर, इसमें 4 ऑक्सीजन यूज्ड है, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। 8 कार्बन फॉर ऑक्सीजन, 8 + 4 12 क्राउन, और ऑक्सीजन 4 है तो इसका नाम हो गया 12 क्राउन 4। एक और एग्जांपल दिख रहा हूँ जिसका नाम आप खुद लिख लेना, जिसके अंदर ऐसे 6 ऑक्सीजन पाए गए हैं, और एवरी ऑक्सीजन के साथ ऐसा एक रिंग बना हुआ है। शायद आपने लिख लिया होगा, इसका नाम होगा 18 क्राउन 6। और ये जो बीच में कैविटी पाई जाती है, इसमें कैटायन को बाउंड कर लेते हैं। बस यहीं तक रखते हैं, आगे का पोर्शन कल फिर पढ़ेंगे। आपको हार्टली रिक्वेस्ट है, जितना भी होता है बेटा तैयार करते रहो। थैंक यू वेरी मच।